नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर हम यहाँ पर वर्क पावर ऑफ एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम बेसिकली यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मैंने लगभग आपके लिए 8 से 9 लगभग मैंने 7 से 8 मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए थे। अब यहाँ पर हम बेसिकली उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उसे कवर करेंगे। मेरी यहाँ लिस्ट में करीब 40 क्वेश्चन है अप्रोक्स, और मैं कोशिश करूँगा कि हर पार्ट में आपको 8 से 9 से 10 वीडियो बना दूं, जिससे मैं 4 से 5 पार्ट में इसको पूरा रैप अप कर दूं। तो आपके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, उतनी ज़्यादा आपको अच्छा होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं ना कि लोगों को लगता है मैं मैथ्स कर लूँगा, मैं केमिस्ट्री रट लूँगा, लेकिन फिजिक्स की भी थ्योरी कर लूँगा लेकिन न्यूमेरिकल नहीं करूँगा। तो ये तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो ना, यही जो एक एक दो नंबर होते हैं हज़ारों की रैंक का अंतर कर देते हैं आपके लिए। जैसे मान लो आपकी जो नंबर आए हैं, रैंक आई है, वो आपकी 230 आई है। मैं रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ। आपके नंबर 230 आए हैं और आपको लग रहा है कि आपकी रैंक फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रैंक 5000 है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अगर आप देखोगे आपके सिर्फ 5 नंबर ज़्यादा जो होगा ना, वहाँ से एक आपके लगभग से लगभग 300-400 का अंतर रैंक में आ गया होगा। तो ये जो छोटे छोटे जो नंबर होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं आपके लिए लॉन्गर रन में। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कैसे पढ़ाई करनी है। यहाँ हम शुरू करते हैं कि अगर आपको मेरे थ्योरेटिकल पोर्शन की वीडियोस देखने हैं तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं पहले जाकर। यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या बातें हो रही हैं हमारे लिए। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास इतना एंड काइनेटिक एनर्जी इतना। पार्टिकल मास हमारे पास इतना है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m के हमको पता है होता है। अब लीनियर मोमेंटम हमारे पास पता करना है तो सिंपली यहाँ पर ही लिख दो। सो काइनेटिक एनर्जी इतनी है और हमारे पास मास इतना है, तो यहाँ पर पी की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, मतलब बेसिकली यहाँ पर निकल के क्या आता है हमारा, जो हम निकालते हैं वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो मास इनटू वेलोसिटी। तो ये चीज़ हम ऐसे करेंगे फाइंड आउट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली हमसे क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%। तो हमसे बोला है चेंज इन इट्स वेलोसिटी एंड द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई गई, तो काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक सोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा मास और वेलोसिटी, यानी हाफ mv² होता है। तो मास और वेलोसिटी पे अंतर करेगा, यानी या तो मास हो रहा होगा चेंज, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो हमको चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर दी है, हमसे मोमेंटम का इंक्रीजन पूछा है, इंक्रीज कितना होगा। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को 100x मान सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी को मैं एक बार इसको, मैंने क्वेश्चन आप देख लिया, अब मैं यहाँ पर आपके लिए छोटा सा सॉल्व कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को कितना मान लिया, 100x। अब ये साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं मिटा दूंगा फिर एक टाइम पे, फिर आपको ये लगेगा कि मैंने आपको नोट करने का टाइम नहीं दिया। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पर ये निकल कर आता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारी 300% बढ़ गई है और मैंने 100x पहले से लेके रखा है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, 400। मेरा 400s हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई, 400x। अब इसके बाद मेरे लिए क्या निकल कर आती हैं चीज़ें, अब मैं रेशियो फाइंड आउट करूँगा। रेशियो मेरा यहीं से निकाल देता हूँ मैं, x से x कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 1/4 आ गया। 1/4 मेरा किसका रेशियो आया है, p1² अपॉन p2² का। क्योंकि मेरी यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से जो डिपेंडेंसी है वो इसी पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आया भी है तो मैं 2m का मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाल दूंगा अपना, तो मेरा वो जो बचेगा वो सिंपल यही बचेगा। तो यहाँ से बेसिकली 2:1 के फॉर्मेट में आ गया, यानी अगर एक x होगी तो एक 2x होगी, अगर एक 4 होगी तो एक 8 होगी। तो ऐसे करके हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये पता चल गया ना आपको क्यों किया मैंने इसका अंडर रूट, क्योंकि जो हमारी आई है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है एक तरीके से p1² अपॉन p2² के फॉर्मेट में आया है ये। तो जब हम इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट आएगा वहाँ पर, तो उस अंडर रूट से हमारा 1/2 निकल कर आया। तो ये हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद हमें और भी कुछ चीज़ पूछी थी क्या हमसे, बस इतना ही पूछा था। हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज़ पूछा है हमसे। हमें ये पता चल गया कि पहला जो था वो x था तो अगला 2x था।
तो इसका कहने का मतलब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एक्सचेंज निकालने का फॉर्मूला। अगर परसेंटेज एक्सचेंज निकालने का फॉर्मूला पूछे तो ट्वाइस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ट्वाइस ऑफ फाइनल, सॉरी ऐसा करके लिखिए आप, परसेंटेज एक्सचेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 इज इक्वल्स टू परसेंट एक्सचेंज। अब अगर मैं बात करूँ फाइनल कितना है यहाँ पर 2x और यहाँ पर इनिशियल कितना है x अपॉन x इंटू 100, तो हमसे अगर ये चीज़ पूछी हुई है तो सिंपली हमारा बस यही आंसर हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से x अपॉन x बच रहा है तो 100% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुम देख लो 100% कहाँ लाई कर रहा है, 100% ऑप्शन ए में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 9th का। अब यहाँ से तुम लोग देखो कि द मूवमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 50%, तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी हो रही है वहाँ पर, क्योंकि मास हमने यहाँ पर ही बता देते हैं वो लोग चेंज क्या हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मास तो चेंज होगा नहीं चलती चलती बॉडी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय कितना, अगर वेलोसिटी का 50% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको पता है कि फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करूँगा, मैं एक बार फिर से तुम्हें बता देता हूँ करके, अगर तुमको वहाँ समझ में नहीं आया था तो यहाँ देख लो मैंने क्या किया पहला। अब मैं यहाँ पर कुछ डिमार्केशन नहीं लिखूँगा, बस मैं तुम्हें बताऊँगा क्या करना है तुम्हें। अल्फ़ा पहला 100 हो जाएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 150, पहले मैं 150x लूँगा, 100x लूँगा तो अगला 150x हो जाएगा। तो मेरा ये बेसिकली इनिशियल था और ये मेरा फाइनल था, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए लिख दिया, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब यहाँ से हमको बेसिकली क्या करना है, यहाँ से मैं रेशियोज़ निकालूंगा इनके, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल रहा है। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये किसकी वैल्यूज़ है, रेशियो मोमेंटम्स के रेशियो है, तो मोमेंटम और हमें फाइंड किसका करना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसका डबल कह रहा है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तभी मेरा निकल कर आएगा, क्योंकि वही होता है बेसिकली। अगर मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से, फालतू में लिख दिया है मैंने, तो अगर और उसके बाद तुम ध्यान से देखो ये चीज़, तो मैं बेसिकली तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मेरे पास मोमेंटम का रेशियो दिया है 100/150, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तब जाके ही तो मेरा काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, क्योंकि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m। मास मेरा चेंज हुआ नहीं, 2 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू थी, सेम थी, कट गई, बाकी हमारा m भी कट गया तो बचा तो k एंड में। तो ऐसे करके हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया। तो अब 150/100 निकाल लो कितना होता है, यहाँ से ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो हमारा 4/9 आंसर आ जाएगा। ऐसे सिंपली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। 4/9 देख लो हमारा कौन से उसमें आ रहा है, ऑप्शन में राइट आंसर है, वही हमारा हो जाएगा। 4/9 के बाद हमको एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है। हमारा ये चीज़ तो सही आई है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद हमें इन लोगों ने रेशियो और पूछ लिया है। चेंज इन रेशियो बताना होगा हमको, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल इंटू 100, तो यानी चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो अब चेंज कितना हुआ है हमारा 9.4 में 1 माइनस करके अपॉन यहाँ पर कितना 1 इंटू 100 करूँगा, तो यहाँ पर मेरा 125% आएगा आंसर, यही मेरा राइट आंसर होगा। अब मैं तुमको अगर समझाने की कोशिश करूँगा वैसे कि मैं अगर इसे एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा कितना बढ़ रहा है 150, क्या बढ़ रहा है मोमेंटम। अगर तुम लोग को नहीं देखना तो आगे बढ़ जाओ, आगे नए टॉपिक पर देख लेना वीडियो। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है तुम। तो बेसिकली शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होती है, तुम लोग ये चीज़ देखो, मुझे पता है कि इसका इंक्रीज़ कितना हो रहा है 50, तो मेरा ऊपर हमेशा चेंज आएगा और नीचे मेरा ये आएगा। 5 को तुम डिवाइड करके देखो, 50/10, तो इसके अकॉर्डिंग तुम निकालोगे 1/2 आएगा तुम्हारा। तो अब जो 1/2 है तुम्हारा, ये 100 है और ये तुम्हारा 1/2 है। अब तुम इसका चेंज निकालोगे तो वो तो पूरा लंबा पड़ जाएगा, तो तुम लोग उसके चक्कर में नहीं पड़ो। तुम लोग यही देखो, लॉन्ग ट्रिक से कभी कभी क्या होता है कि हम निकालने की कोशिश करते हैं और वही हमारी राइट ट्रिक होती है, क्योंकि सब चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक हो। तो एग्जामिनर को भी पता है कि वो जो क्वेश्चन दे रहा है, जो एग्ज़ाम बनाने वाला है, तो उसको भी पता है वो जो क्वेश्चन दे रहा है उसकी कितनी शॉर्ट ट्रिक है, कितना टाइम में उसे निकाला जा सकता है, कितनी उसके वेरिएशंस हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो सब उसे पता होता है। तुम लोग उसको ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश मत करना, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की। हैवी बॉडी क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अ हैवी बॉडी इज मूविंग द कांस्टेंट स्पीड ऑफ पावर इन द डिस्टेंस कवर्ड इन द प्रोपोर्शन। इसमें क्वेश्चन लिखा नहीं है तो मैं तुमको बता देता हूँ बोल के। एक बार मैं वीडियो उसमें देख लेता हूँ बुक में हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे
प्रिंट करना दिक्कत हो जाती है मैं जो बनाता हूँ PDF। बेसिकली हमसे बोला गया है हैवी बॉडी इज़ मूव्ड बाय अ मशीन विच प्रोवाइड्स कांस्टेंट पावर टिल टाइम t, द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोपोर्शनल टू। बेसिकली इट्स प्रोवाइड्स कांस्टेंट, यहाँ पे प्रोवाइड है, कवर्ड बताने हमें कितना होगा। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इस जो टॉपिक है ये चीज़ बहुत सबसे ज़्यादा इजी ये टॉपिक है सारे मतलब उसमें इक्वेशन बहुत इजी है हमारा। अगर तुम लोग ध्यान से देखो इससे तो हमसे पूछा गया कांस्टेंट हमारे पास क्या है, पावर है। कांस्टेंट पावर हम गिव कर रहे हैं उसे, कांस्टेंट पावर हम उसको दे रहे हैं, तो हम उसके बदले में क्या चाहते हैं, W इक्वल्स टू एस अपॉन टी, यानी F इंटू एस अपॉन टी। तो हमको पता है कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे यानी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो एफ पी इक्वल्स टू एम ए एस अपॉन टी, एस निकाला हमने पी टी अपॉन एम ए, आया कि नहीं आया, आ गया पी टी अपॉन एम ए। अब अगर पी टी अपॉन एम ए आया तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर इनिशियल मेरी जीरो होगी तो, और यहाँ से मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल्स टू जो भी लिखना है हाफ इंटू पी टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन एस एम। अब जब तुम ये पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास निकल कर आएगा। मैं यहीं लिख देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना अपने आप तुम। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, इसे ऐसे लेके चलते हैं तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसको लेके चलना है, सॉल्व करना है, काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ये मैं तुमको फिर बता दूं कि हमारा जो पेड कोर्स है वो अवेलेबल हो चुका है यूट्यूब पे, और तुम्हें उसे अवेल करना है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो तुम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू या इंस्टाग्राम पर, लिंक अवेलेबल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।